हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1। इसमें प्रश्न क्रमांक 3 हमें दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और हमें 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। और इसके लिए हमें प्रश्न में बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सरल करना है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे इस प्रकार से, यहां लिखेंगे 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अब हम यहाँ 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 12 जो कि सम संख्या है, यानी हम इसे सम से ही विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित करेंगे इसको, 2 छंग 12। फिर सम ही 2 से इसे विभाजित करेंगे, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। इसी प्रकार से 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 15 जो कि एक विषम संख्या है, यानी ये विषम से ही विभाजित होगी। हम 3 से इसकी शुरुआत करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसके बाद 21, तो यहाँ 21 भी एक विषम संख्या है, हम इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3 से इसे विभाजित करेंगे, 3 और 7 21 और ये हो जाएगा 7 एकम 7। इतना करने के बाद इनके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको हम क्रमशः लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे 12 के बराबर हमें प्राप्त हुआ है 2 गुणित 2 गुणित 3, और 15 के बराबर हमें प्राप्त हुआ है 3 गुणित 5, और 21 के बराबर है 3 गुणित 7। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और इसका नियम हम ध्यान रखें कि इन तीनों संख्याओं में जो संख्या हमारी समान दिखाई देगी वो हमारा एचसीएफ होगा, और इसके अतिरिक्त जो बचेगा उन सभी संख्याओं का गुणा एलसीएम होगा। तो हम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो हमने यहां लिखा एचसीएफ बराबर, अब हमें इन तीनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हमारा एचसीएफ आ गया 3। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, हम यहां से लिखना शुरू करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित। अब इतना हमें ध्यान रखना है कि यदि हमने एचसीएफ में 3 को एक बार कॉमन निकाला है तो एलसीएम में भी यही नियम फॉलो होगा। अगर इन तीनों में वह संख्या जो एक जैसी दिखाई दे, हम उसे केवल और केवल एलसीएम में भी एक ही बार लिखेंगे। तो हमने यहाँ 3 लिख लिया था, हम इस 3 को नहीं लिखेंगे और ना ही इस 3 को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे गुणित 5, और इस 3 को हम छोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे गुणित 7। इनका गुणा कर लेंगे, हमारा एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसका गुणा करते हैं, 5 का 2 गुना 10, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 6 7 42, यानी ये हो जाएगा 420। इस प्रकार से हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं।